नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक, यानी रेशम के उत्पादन में कर्नाटक का स्थान प्रथम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम स्थान है फल उत्पादन में भारत का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट का जूट का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी जोरहट, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है, यानी बताना कि भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक यानी सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1970 में। तो मित्रों जितने भी क्वेश्चन हैं इनको जरूर पढ़ें, रिवाइज करते रहिए क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? ऑप्शन ए जल विद्युत की, ऑप्शन बी ताप विद्युत की, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा की, ऑप्शन डी परमाणु विद्युत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप विद्युत की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए नरोरा, ऑप्शन बी काकरापार, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारापुर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 56%, ऑप्शन सी 53%, ऑप्शन डी 67%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 67%। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी खनिज तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो मित्रों, ये क्वेश्चन रिवाइज जरूर करें, अच्छे क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी क्यूलोन, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पन्ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोलार, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी मोतीपुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलार। कोलार की खान से भारत में सोना सबसे ज्यादा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए झारखंड,
ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी कायांतरित, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवसादी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी नहर कटिया में, ऑप्शन सी अंकलेश्वर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिगबोई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वासी, ऑप्शन बी जादूगोड़ा, ऑप्शन सी गोरीबिदनूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में यूरेनियम खाद्यान कहाँ स्थित है? यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए खेतड़ी, ऑप्शन बी अलवाय, ऑप्शन सी जादूगोड़ा, ऑप्शन डी सिंहभूमि। बताना है भारत में यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? ऑप्शन ए उर्वरक उद्योग, ऑप्शन बी रंग रोगन उद्योग, ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी दवा व रसायन उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग। तो इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1988 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ऑप्शन ए जूट उद्योग में, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग में, ऑप्शन सी चीनी उद्योग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में सीमेंट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? ऑप्शन ए श्रीरामपुर, ऑप्शन बी बालीगंज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलोर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है, बताना है कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का 40% सड़क परिवहन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए राजकीय मार्ग से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन सी ग्रामीण सड़कों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1886 में, ऑप्शन डी 1899 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1872 में। पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी थारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोंड। गोंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के राज्यों का
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करते हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी असम और गुजरात, ऑप्शन सी असम और राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी प्राकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1972 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी एशिया, ऑप्शन सी मध्य एशिया, ऑप्शन डी दक्षिणी एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण एशिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए न्यावा सेवा, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी एन्नौर, ऑप्शन डी दाहेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन्नौर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कांडला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज भी करते रहें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 80%। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH16, ऑप्शन डी NH24। बताना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH7। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी कोयली, ऑप्शन डी मुंबई। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला बताना कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जामनगर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 4था, ऑप्शन डी 3रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वां। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? ऑप्शन ए मेघालय राज्य में, ऑप्शन बी असम राज्य में, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल राज्य में, ऑप्शन डी बिहार राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पेरियर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गिरवन अभ्यारण्य, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी काजीरंगा अभ्यारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काजीरंगा अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपको बता दें, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी गोवा। मित्रों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर पढ़ें आप। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लेखाइया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी घगरिया, ऑप्शन डी आदमगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमबेटका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन बी सिक्किम की, ऑप्शन सी मणिपुर की, ऑप्शन डी पंजाब की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? ऑप्शन ए शरद, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी ग्रीष्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? ऑप्शन ए तटीय भाग, ऑप्शन बी उत्तर का पर्वतीय भाग, ऑप्शन सी प्रायद्वीप पठार, ऑप्शन डी गंगा का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रायद्वीप पठार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए केटू, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। ये भारत में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? ऑप्शन ए तालघाट, ऑप्शन बी सिपकीला, ऑप्शन सी पालघाट, ऑप्शन डी भौरघाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पालघाट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 35 डिग्री, ऑप्शन डी 40 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री, ऑप्शन डी 50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। ये रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? ऑप्शन ए पार्थियनों ने, ऑप्शन बी शकों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने, ऑप्शन डी कुषाणों ने।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थीं? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी पार्थियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए रिवाइज करना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बता दें, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कैंसर दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन डी 5 घंटे 20 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी सूरज कुंड मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला, ऑप्शन डी सोनपुर मेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्कर मेला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? ऑप्शन ए बृहत हिमालय श्रेणी, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी धौलधार श्रेणी, ऑप्शन डी निम्न हिमालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहत हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पटकाई बुम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में हैं? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी सतपुरा, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन ए औरंगजेब और शेरशाह, ऑप्शन बी अकबर और शेरशाह, ऑप्शन सी बाबर और शेरशाह, ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं और शेरशाह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट
का दर्जा किसे दिया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। मित्रों, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इनको रिवाइज जरूर करें आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत 22 क्या है? ऑप्शन ए एक नए सोलर लैंप का नाम, ऑप्शन बी सेबी का नया बिग, ऑप्शन सी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी OTCEI, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, ऑप्शन बी संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, ऑप्शन सी पूर्ण रोजगार, ऑप्शन डी कीमत स्थिरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पूर्ण रोजगार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? ऑप्शन ए जमुनापारी, ऑप्शन बी बर्बरी, ऑप्शन सी ब्लॉक बंगाल, ऑप्शन डी बीटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमुनापारी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्री गंगानगर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, में दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधु लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी कुषाण लिपि, ऑप्शन डी टांकरी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शारदा लिपि। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एजुत चांद पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बासोश्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी अगरतला, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1963 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1970 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी भील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भील। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए चालुक, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी चोल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मैसूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैसूर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? ऑप्शन ए नारायण, ऑप्शन बी जगन्नाथ, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी विट्ठल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विट्ठल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए साले वाहिद, ऑप्शन बी शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, ऑप्शन सी मोहन जसन मली, ऑप्शन डी मोहिउद्दीन सईद करमुद्दीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? ऑप्शन ए बाघ की गुफाएं, ऑप्शन बी भज की गुफाएं, ऑप्शन सी बेरसा की गुफाएं, ऑप्शन डी एलोरा की गुफाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ की गुफाएं। मित्रों, इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके एग्जाम के लिए मिलते रहें। तो बने रहिए डी सर एकेडमी के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।